नमस्कार, मैं बबीता सिंह उज्जैन टीवी के समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। मुख्यमंत्री ने संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नागदा में आमजन के बीच बैठकर देखा। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बैंक, बीमा सहित अनेक कार्यालयों में हड़ताल, धरना प्रदर्शन और नारेबाजी कर जताया विरोध। मिलावटखोर मसाला कारखाना, प्रशासन ने किया जमींदोज। भैरवगढ़ कैदियों को फिर पैरोल पर घर भेजा जा रहा है। देव प्रबोधिनी एकादशी पर हुए तुलसी विवाह और हुआ कालिदास समारोह का शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नागदा में आमजन के साथ बैठकर देखा। आज संविधान दिवस के अवसर पर देश भर में जगह जगह आयोजन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश के विधानसभा अध्यक्ष एवं पीठासीन अधिकारी को संबोधन के सीधे प्रसारण का कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागदा में रविंद्र चौक में आम लोगों के बीच बैठकर देखा। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक बहादुर सिंह चौहान, संभाग आयुक्त आनंद शर्मा, कलेक्टर आशीष सिंह एवं एसपी मौजूद थे। संविधान मिला है। आज का दिन पूज्य बापू की प्रेरणा को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिबद्धता को प्रणाम करने का दिन है। 10 ट्रेड एवं कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर की गई हड़ताल सफल रही। केंद्र एवं राज्य सरकार के कार्यालय हुए प्रभावित। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा श्रम और औद्योगिक कानून में काफी बदलाव किया गया है, जिसको लेकर पूरे देश में मजदूर संगठनों के आह्वान पर बैंक, बीमा, बीएसएनएल, विद्युत सहित अनेक कार्यालयों में हड़ताल कर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देवास गेट स्थित बीएसएनएल कार्यालय में कर्मचारियों ने हड़ताल कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया। इसी तरह बैंक एम्प्लॉय यूनियन के बैनर तले फ्रीगंज के यूको बैंक में बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। साथ ही भरतपुरी स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय पर कर्मचारियों ने केंद्र की तानाशाह नीतियों के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। सर, देश के तमाम श्रमिक संगठनों के आह्वान पर आज देश भर में करीबन 20 से 25 करोड़ कर्मचारी और संगठित क्षेत्र के तमाम लोग हड़ताल में शामिल हैं। हड़ताल जो करने का मेन हमारे जो मुख्य मांगे हैं, जो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, भारत सरकार के उपक्रम है जिसमें बीएसएनएल भी शामिल हैं, जो देश के किसान हैं, मजदूर हैं, उनके खिलाफ की जो नीतियाँ बनाई जा रही है, पूंजीपतियों को आगे बढ़ावा देने के लिए वो देश के मजदूर, किसान, कर्मचारियों को पीछे धकेलने वाली जो नीतियाँ, उनका हम पुरजोर विरोध पूरे देश भर में करने जा रहे हैं। ये हड़ताल हम इसलिए कर रहे हैं कि आज जो आशाएं काम कर रही है उनको मतलब मानदेय भी नहीं मिल रहा है। उनको सिर्फ 2000 दिया जाता है और मतलब सारा जो भी जितना भी काम है उनसे लिया जाता है। उनका मानदेय भी निश्चित नहीं है, ना कोई वेतन है, कुछ नहीं है। तो उनको लिए न्यूनतम वेतन होना चाहिए, है ना, नियमितीकरण होना चाहिए आशाओं का, कार्यकर्ताओं का। तो ये जो सरकार की जो नीतियाँ है कि उन्होंने सारा चीज़ें ख़त्म कर दिया है, पेंशन है, बीमा है, कुछ नहीं है। तो ये आज हमारा देश का सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। इनको ध्यान में रखते हुए हम सभी इस हड़ताल को कर रहे हैं कि मतलब सरकार हमारी तरफ ध्यान आकर्षित करे कि लोग आज इतने परेशान हैं कि मतलब लोगों के पास रोजगार ही नहीं है और जिनके पास है उन लोगों का रोजगार समाप्त कर रही है सरकार। प्रदर्शन को सिटी ट्रेड यूनियन के महासचिव मनोज शर्मा, अध्यक्ष यूएस छाबड़ा, C2 के राम त्यागी, पत्रकार रमेश चंद्र शर्मा, केसी धवन, प्रभाकर शर्मा सहित कई अन्य साथियों ने संबोधित किया। पिछले दिनों मसाला उद्योग में छापामारी के बाद जांच में 4 सैंपल हुए फेल और अब उद्योग भी हुआ जमींदोज। खाद्य विभाग टीम ने आयुष पिसाई केंद्र के नाम से संचालित मसाला उद्योग में 21 नवंबर को छापा मार कार्रवाई की थी और खाद्य सामग्री के नमूने भी लिए। इस कार्रवाई के दौरान पता चला कि घटिया किस्म की मिर्ची में डस्ट मिलाकर उसे बाजार में बेचा जा रहा है। यहाँ विक्रय होने वाली खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया था। 5 रिपोर्ट में सैंपल अमानक स्तर के पाए गए। प्रशासन ने यह भी पाया कि उद्योग में अवैध निर्माण है, जिसे प्रशासन और नगर निगम की टीम ने जेसीबी से जमींदोज कर दिया।
दोनों चीज़ें हैं। एक तो इनके द्वारा जो महेश कोरवाल के नाम से ये फैक्ट्री संचालित थी अक्टूबर 19 से, जैसे कि विभाग ने जानकारी दी है, तो सिंहस्थ में तो अवैध निर्माण है ही, और उसके साथ में मिलावट करके जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी किया जाना पाया गया है प्रथम, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। यह अलग बात है कि इस तरह के कारोबारी और असामाजिक तत्वों के घर या उद्योग अवैधानिक रूप से ही क्यों बने होते हैं और इतने दिनों से संबंधित विभाग ने कार्रवाई क्यों नहीं की। अब यह प्रश्न तो है जनमानस की जुबान पर। जब भी कोई इस तरह की गतिविधि की जानकारी प्रशासन को मिलती है, प्रशासन उस पर तत्काल कार्रवाई करता है। संबंधित विभागों को भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। कोरोना काल में भैरवगढ़ जेल में बंद कैदियों की पैरोल सीमा समाप्त होने पर वे वापस आने लगे, लेकिन उनकी पैरोल अवधि बढ़ाकर उन्हें वापस घर भेजा जा रहा है। कोरोना संकट के दौरान राज्य शासन ने प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए थे। पैरोल की अवधि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा 2 माह और बढ़ा दी गई है, परंतु यह आदेश प्रक्रिया के तहत जेल में नहीं पहुंचने की वजह से समय सीमा में आए कैदियों को वापस उनके घर भेजा जा रहा है। जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने कहा कि कैदियों को 14 दिन के पैरोल पर और भेजा जा रहा है। वर्तमान में भी पैरोल बढ़ाने के हमारे पास में कोई भी लिखित आदेश नहीं आए हैं और अभी प्रक्रिया में है, लेकिन क्या उसका निर्णय आता है उसके बाद ही ये निर्भर करेगा कि हमें कितने दिन बढ़ाना है। लेकिन चूंकि जो बंदी आज और कल लौट रहे हैं उनको अभी पात्रता अनुसार साल का एक फेज बाकी है, 15-14 दिन का इनके पैरोल का, तो हम लोग उस पर इनको 14 दिन के लिए अब छोड़ रहे हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी पर हुए तुलसी शालिग्राम विवाह के पश्चात नगर में प्रारंभ हो गया विवाह समारोहों का सिलसिला। देव एकादशी को नगर के प्रमुख गोपाल मंदिर में तुलसी शालिग्राम विवाह परंपरा अनुसार संपन्न किया गया। भगवान राधे कृष्ण के समक्ष पूर्ण विधि विधान से मंदिर पुरोहितों ने यजमान दंपति से तुलसी विवाह संपन्न कराया। तुलसी विवाह का महत्व इसलिए है कि वृंदा, तो तुलसा जी उनका नाम वृंदा भी है, वृंदा ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया था कि तुम पत्थर के हो जाओगे। अब देखिए पत्थर के भगवान बन गए तो पालन का काम रुक गया था, तो उन्हें वृंदा से सब देवी देवताओं ने प्रार्थना करी कि आप वापस हमारे भगवान को ठीक कर दो। तो वृंदा ने वापस ठीक कर दिया, भगवान पाषाण से वापस नारायण स्वरूप बन गए। तो उस दिन से यह शुरू हो गया कि सालाग्राम जी जो पत्थर के भगवान का स्वरूप है उससे तुलसा जी का विवाह होता है। तो ये बहुत पुराना महत्व है, इसीलिए सालाग्राम और तुलसा का विवाह बताया गया है। देव एकादशी से ही नगर में विवाह समारोह की धूम शुरू हो गई। कोरोना गाइडलाइन के चलते एक अनोखा दृश्य उस समय देखने को मिला जब दूल्हा सूट बूट के साथ मास्क लगाए नजर आया। इतना ही नहीं, दूल्हे के सभी साथियों ने भी मास्क लगाए हुए थे। मास्क लगाए ही दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर अपनी दुल्हन को लेने रवाना हुआ। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते भी उज्जैन जिला प्रशासन ने शादी समारोह व अन्य पारिवारिक आयोजन के लिए लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। इन मांगलिक आयोजनों को परमिशन मुक्त कर दिया गया है, जिससे आयोजकों और मांगलिक कार्यों से जुड़े बैंड बाजा, धर्मशाला, विद्युत सज्जा, डीजे आदि व्यापारियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। कोरोना संकट के चलते संक्षिप्त त्रिदिवसीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया। बुधवार को अखिल भारतीय कालिदास समारोह की शुरुआत हो गई। हालांकि अखिल भारतीय कालिदास समारोह भी कोरोना से अछूता नहीं रहा। उज्जैन में हर साल देव प्रबोधिनी एकादशी से शुरू होने वाले अखिल भारतीय कालिदास समारोह को महज 3 दिन का कर दिया गया। मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन की पर्यटन, संस्कृति एवं आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर थी तथा अध्यक्षता मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। सारस्वत अतिथि वरिष्ठ संस्कृत विद्वान प्रोफेसर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी थे। संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने संबोधित करते हुए कहा कि शासन ने कोरोना काल के बावजूद यह तय किया कि कालिदास समारोह की परंपरा टूटने ना पाए, इसलिए त्रिदिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया।
उन्होंने कहा कि संस्कृति विभाग प्रत्येक आदमी को क्या दे सकता है, इस पर सुझाव लिए जाएंगे। देव भाषा संस्कृत के लोक व्यापीकरण के लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र की भी प्रस्तुति दी। प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि कोविड-19 के इस चुनौतीपूर्ण वक्त में भी साहित्य के प्रति आपका अनुराग इस कार्यक्रम में दिखाई दे रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि महाकवि कालिदास ने अपने साहित्य में प्रकृति को लेकर परमात्मा तक का चित्रण किया है। उन्होंने कहा कि कालिदास ऐसे विद्वान थे जिनकी टक्कर का कोई दूसरा विद्वान बाद में विश्व में नहीं हुआ। कार्यक्रम में कालिदास की 7 महत्वपूर्ण कृतियों पर केंद्रित ग्रंथ कालिदास कलश सुषमा का विमोचन किया गया। विमोचन डॉक्टर योगेश्वरी फिरोजा द्वारा करवाया गया। इस ग्रंथ में 500 से अधिक चित्र कृतियों का प्रकाशन किया गया है। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे, संभागायुक्त आनंद कुमार शर्मा, कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष करण कुमारिया, रूप पमनानी, विवेक जोशी, संस्कृति विभाग के उप संचालक पी.के. झा, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, आनंद शंकर व्यास सहित गणमान्य अतिथि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा ने किया तथा आभार प्रदर्शन डॉक्टर संतोष पंड्या ने किया। रेलवे कर्मचारियों की कोऑपरेटिव बैंक के संचालकों के चुनाव संपन्न हुए। मध्य प्रदेश पश्चिम रेल मंडल की सबसे बड़ी जंक्शन कोऑपरेटिव बैंक के 2 संचालकों के चुनाव आज रेलवे स्टेशन परिसर में संपन्न हुए। इस बैंक के 13,500 के लगभग मतदाता हैं। इस बैंक में 2 संचालकों का निर्वाचन होता है। इस बैंक में रेलवे की सभी यूनियनों ने संचालक पद के लिए अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। इस चुनाव के नतीजे रतलाम में होने वाली गिनती के बाद जारी किए जाएंगे। ये टोटल 13,000 के आसपास मतदाता है डिवीजन में। कितने उम्मीदवार खड़े हुए थे? यहाँ पुरुष वर्ग में 9 उम्मीदवार खड़े हुए हैं और महिला वर्ग में 5 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। इसमें महिला मतदाता कितने और जेंट्स पुरुष मतदाता? ये बताना मुश्किल है साहब, फिर भी मतलब 20-25% महिला मतदाता तो होंगे। देश में बढ़ते एंटीबायोटिक दवाओं के प्रचलन से शरीर पर होने वाले दुष्प्रभावों को लेकर महिला चिकित्सक ने पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी सचेत किया है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता पलसानिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि थोड़े से शरीर में तकलीफ एवं बीमारी होने पर बिना चिकित्सक की सलाह से एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कर लेते हैं। इसके दुष्परिणाम रोकने के लिए WHO ने मुहिम के तहत लोगों को सचेत किया। प्रदेश सरकार ने भी 3 चरणों में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि आजकल पशुपालक भी मुर्गियों एवं पशुओं को एंटीबायोटिक दवा धड़ल्ले से दे रहे हैं, जिसका बुरा असर भी आम लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। क्योंकि इस तरह की दवाइयाँ ले ली जाती हैं तो जो जीवाणु रहते हैं उनको पार्शियल ठीक होते हैं, पार्शियल मरते हैं, बाकी जिंदा रह जाते हैं। तो उसमें उस तरह की दवाइयों से रेजिस्टेंस होने लग जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब ये देख रहा है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। आइए अब एक नजर डालते हैं उज्जैन में आज के मौसम पर। और अंत में एक बार फिर आज के प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री ने संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नागदा में आमजन के बीच बैठकर देखा। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बैंक, बीमा सहित अनेक कार्यालयों में हड़ताल, धरना प्रदर्शन और नारेबाजी कर जताया विरोध। मिलावटखोर मसाला कारखाना, प्रशासन ने किया जमींदोज। भैरवगढ़ कैदियों को फिर पैरोल पर घर भेजा जा रहा है। देव प्रबोधिनी एकादशी पर हुए तुलसी विवाह और हुआ कालिदास समारोह का शुभारंभ। ये थे आज के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। नमस्कार।